Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. आपको यदि अखंड होना हो तो स्वयं को अधूरा रहने दें। यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बनाओ। यदि आपको पूर्ण होना हो तो अपने को खाली कर दो। यदि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। ब्यूटीफुल। अगेन अंदाजे बयां जो है लाओ त्जू का, साइकोलॉजी का कमाल है। यदि आपको अखंड होना है, अखंड का अर्थ है मन पूरा का पूरा 100%, अखंड, जरा भी विभाजित नहीं। ये मन बच्चों में होता या बिल गेट्स, एडिसन, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट में होता है ना। अखंड, बिल्कुल विभाजित नहीं। अब लाओ त्जू कहने का अखंड होना है अगर आपको, क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी मजा, कोई भी सफलता जीवन में तब तक नहीं आने वाली जब तक मन किसी एक्ट में 100% नहीं लगेगा। बड़े ध्यान से समझ लेना। और मन 100% कब लगेगा? कब लगेगा? जब मन को और कुछ मालूम नहीं है ना। अभी दिक्कत क्या है कि हमारी एक साथ 500,000 प्रायोरिटीज है। मन उस हिसाब से विभाजित है ना, पूरा का पूरा विभाजित है। अंदर परिवार भी बैठा है, पत्नी भी बैठी है, समाज भी बैठा है, बीमारी भी बैठी है, अच्छाई भी बैठी है, धर्म भी बैठा है, सब बैठा हुआ है। और फिर हम काम करने जाते तो सारा सामान हमारे साथ होता, लेकिन एडिसन के साथ पूरा सामान नहीं होता, आइंस्टाइन के साथ पूरा सामान नहीं होता, सिर्फ काम होता। बस सिर्फ काम होता। अगर खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल है, ये पूर्णता नहीं है तो खेलने का मजा नहीं है ना। पत्नी के साथ बैठे हैं और दुनिया में और किसी के साथ नहीं बैठे हैं, तब तो बैठने का मजा है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर कोई जने कितने स्वरूपों के साथ एक साथ बैठ रहा है। न मिलन का मजा, न काम का मजा, न कोई परिणाम। तो अखंड होना है तो अपने को अधूरा रहने दो बस, कि मुझे अभी जो सर पे है और मेरा मन जो करने को कह रहा है और सामने उपलब्ध और मैं कर रहा हूं, तो ये मेरे जीवन का अंतिम काम है। इसके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। अगर मैं भोजन कर रहा हूं, आप कभी मस्त लोगों को भोजन करते देख लेना, है ना। जो मस्ती में डांस करते हैं उनको नृत्य करते देख लेना। कितना डूबते हैं, कितना डूबते हैं। तो डूबना क्या है? सब चीज भूल जाते हैं तब डूबते हैं। और जब तक आप डूब नहीं सकते तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। और डूब तब तक नहीं सकते जब तक आप अधूरे नहीं है, अज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं मालूम है। अगर जीवन में पवित्रता है, सद्व्यवहार है, समाज है, नियम है, तो आप कभी भी अखंड नहीं हो सकते। आपका मन अखंड नहीं हो सकता। जीवन में कोई परिणाम नहीं आ सकते। और अखंड मन का अर्थ है, समझ लेना, अखंड मन का अर्थ है पूजा। फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अखंड मन जो भी करता है वो पूजा है। बच्चा जो भी करता है अखंडता से करता है। बच्चे को रत्ती भर न भगवान की, न धर्म की, न ईश्वर की, न समाज की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी बच्चे को देखना और सोचना कि इसको किसी चीज की आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि वो अखंड है, डूब जाता है। यही तो पूजा है। करते हैं, लेकिन मैंने कितनी बार बोला कि जो भी करते हैं साथ में 1000 चीज चलती रहती है। खाना भी मनुष्य चैन से नहीं खा पाता। फोन की घंटी बजती है, हाँ अरे क्या खा तो ले भाई, इतनी मेहनत खाने के लिए कर रहा है ना। लेकिन अखंड हो ही नहीं पाते। जो सामने है उसमें डूब नहीं पाते। आगे लाओ त्जू कह रहे हैं, यदि आपको सरल होना हो तो अपने आप को कपटी बना लो, है ना। सरल का अर्थ है जो मन के भीतर है वो बाहर निकलना चाहिए। बस वो बाहर निकल जाए तो आपकी सारी समस्या समाप्त। अब वो निकलता नहीं है और वो निकालेंगे तो लाओ त्जू कह रहे हैं, एक चीज तय मान लो, आसपास के सभी लोग आपको कपटी कहेंगे, है ना। कोई भी आपको सज्जन मानेगा नहीं। कृष्ण को कोई सज्जन मानता नहीं है ना। ये तो जमाने बीत जाते हैं तो हम मान लेते, उस जमाने में नहीं मानता जब जीवित रहते, है ना। ये तो कपटी है, छलिया है। लेकिन मन की पूर्णता है, जो भीतर है वो बाहर है, जो भीतर है वो बाहर है, उसमें जीना है। तो आपको ये हिम्मत लानी पड़ेगी कि दूसरे की निगाह से मैं अपने को नहीं देखूंगा, तभी आप सरल हो सकते हैं।
आपको पूर्ण होना है तो अपने आप को खाली कर दो। अगर आपको पूर्ण होना है, पूर्ण का अर्थ है संसार की सब चीजों को मैंने भीतर समा लिया, तो अपने को खाली करना पड़ेगा। मन का वार दो तरफा है। अगर आपके लिए कुछ पुण्य है तो पाप आपके लिए है जो आप नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते या मजबूरी है करना, तो आप अधूरे के अधूरे रहेंगे। जो पूरा खाली है कि मुझे किसी बात का बंधन नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस चीज को हमेशा याद रखना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब तक ये स्टेज नहीं आती तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते, आत्मविश्वास की उस ऊंचाई पर नहीं बैठ सकते जहां से आप परिणामकारी कार्य कर सकें। अखंड तब तक नहीं हो सकते जब तक बाहर की किसी भी फोर्स का ज्ञान आपको दबा रहा है, और सरल तब तक नहीं हो सकते जब तक दुनिया का डर आपको है। और अंत में लाओ त्सु कह रहे हैं कि आपको पुनर्जन्म लेना हो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, है ना। मनुष्य कायदे से जीवित नहीं है, कायदे से, लेकिन सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है कि हम जीवित हैं। और जीवित कौन है? आप किसको जीवित मान रहे हैं? आपके शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहंकार को, हमारे ज्ञान को, उसको हम जीवित मान रहे हैं और उसी में जी रहे हैं और उसी के साथ मर रहे हैं। इसलिए बार 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 यहीं के यहीं भटक रहे हैं। लाओ त्सु कह रहे हैं कि पुनर्जन्म पाना हो तो इसमें जियो, 80 वर्ष के जीवन में जियो अगर पुनर्जन्म पाना है, वरना आपकी मृत्यु संभव नहीं है। आप बड़े प्यारे सीधे सादे मन हैं, सिर्फ मन है, और मन का अर्थ है बाहर का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं है। उसकी अपनी लीला है, उसकी अपनी स्वच्छंदता है, उसका अपना ज्ञान है, उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी राह है। बस बाहर तो हल्का फुल्का, बस जितनी जरूरत पड़ती है समय से उतना लेन देन है। तो आप मरे हुए हैं। बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, एडिसन, ये सब मरे हुए लोग हैं। आप एक लक्षण बता दो कि ये आदमी जीवित है, बस आप बता दो, है ना। क्या करा है महावीर ने, क्या करा है मीरा ने, जो भीतर आया पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है। जगत की चिंता नहीं करी है ना। कृष्ण ने जो आया निकाल दिया। ये नहीं सोच रहे कितनी बड़ी गीता कहने के बाद छल है, लोग बाग क्या कहेंगे। इतनी बड़ी गीता के बाद कपट, लोग बाग क्या कहेंगे। अरे लोगों को क्या मालूम है आपकी और आपके भगवान की लीला चल रही है, उसमें लोग कहां से आ जाते। तो 80 वर्ष का जीवन लाओ त्सु कह रहे, जब तक उसमें जिएंगे तब तक आप मरेंगे और फिर एक 80 वर्ष का नया पैकिंग लेके आएंगे। लेकिन अगर मन से जिएंगे तो अनंत तक जिएंगे। मृत्यु है ही नहीं मन की, मृत्यु शरीर की है, नाम की है, मान अपमान ज्ञान की है, बुद्धि की है, अहंकार की है, डिग्री की है। आपकी मृत्यु नहीं है। इस बात को थोड़ा समझो, और जिसकी मृत्यु नहीं है उसको खोजो, उसके लिए जियो, वहीं आनंद है। सूत्र ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूं, जल्दी जल्दी नहीं हो रही ना। हाँ, और फिर भी सवाल लिख लेना, जो भी होंगे आखिर में लूंगा ही मैं। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा
कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। एक और सूत्र मैं ले रहा हूं, लेकिन बड़ा गजब का सूत्र है। लाओ त्zu कह रहे हैं कि पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहें, सफेद को पहचाने फिर काले के पास रहें। इससे आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे। और तब जब आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे तो आपके भीतर का ताव मजबूत होगा और फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अंत में कह रहे हैं कि अपने आप को पहचाने फिर भी अपने से संपर्क मत रखें। ब्यूटीफुल। पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहें। मैं बार बार कहता हूं कि साइकोलॉजी बड़ी सीधी और साफ है। साइकोलॉजी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिस चीज की भीतर कमी है उस चीज की बाहर खोज है ना। और बाहर की खोज को आप समझते कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, है ना। भीतर कमी है और जिस चीज की जितनी कमी है आप गौर कर लेना, बस उसी चीज को आप बाहर ढूंढ रहे हैं। वो बाहर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आप ढूंढ इसलिए रहे हैं कि वो भीतर नहीं है। एक भी ऐसी चीज बता दो कि जो भीतर हो और फिर भी आप बाहर खोज रहे हो। ऐसी एक भी चीज नहीं है। भीतर जहां जहां कमी लग रही है उस चीज को हम खोज रहे हैं। अब लाओ त्zu कह रहे हैं कि पुरुष को पहचाने। अगर भीतर कमी नहीं है, पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहें, सफेद को पहचाने फिर काले के पास रहें, कोई चिंता नहीं है, बिंदास रहे। लेकिन आप बिंदास नहीं रह सकते। आपके लिए काला सफेद है, पाप पुण्य है, अच्छा बुरा है, तेरा मेरा है ना। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये क्यों है? लाओ त्zu कह रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका पुरुष कमजोर है, आपका सफेद कमजोर है, इसलिए आप काले से डर रहे हैं, है ना। कृष्ण का पुरुष इतना मजबूत है, मीरा का, महावीर का, सबका इतना मजबूत है कि किसी काले से उन्हें डर नहीं लग रहा है। कौन डरा है? अभी स्त्री नरक का द्वार है, संसार आग है। अब किसको संसार आग नजर आ रहा है? लाओ त्zu कह रहे हैं कि क्यों नहीं रह पा रहा है। ये इसको काला क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका सफेद कमजोर है भीतर। वरना संसार में क्या खराबी है, स्त्री में क्या खराबी है? अरे मोहम्मद ने 11 शादियां की, कृष्ण ने 8 शादियां की। क्या खराबी है संसार में? स्त्री में, धन में क्या खराबी है? हैं? क्या खराबी है? सबके सब राजा थे जिनको आप भगवान कहते। क्या खराबी है धन में? आप बताएं किस चीज में खराबी है? अगर भीतर खराबी नहीं है तो बाहर किसी चीज में रत्ती भर खराबी नहीं है। अब ऐसे डरे डरे लोग हैं इस दुनिया में, थोड़ा सा उनका भीतर समझने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे संप्रदाय भी है कि उनके जो भी संत वगैरह है वो स्त्रियों को नहीं देखते, है ना। आते स्त्री भगाओ। अरे भीतर पुरुष इतना तो कितना कमजोर है मेरे भाई, जरा गौर करना। क्या आप देख तक नहीं पा रहे? जिस चीज में आप पूर्ण है, आपका सफेद पावरफुल है, उस चीज के काले से आप कभी नहीं डरेंगे। जो मीरा कहती है ना कि संसार में एक ही पुरुष है और वो कृष्ण है। अब इतना जिसका पुरुष मजबूत है, वो गली के कितने भी लड़कों के साथ नाचे, उसको क्या कष्ट है? किसको कष्ट है?
महावीर के मन में ही कुछ नहीं है। पुरुष इतना मजबूत है, सफेद इतना पावरफुल है, तो उन्हें नग्न घूमने में क्या कष्ट है? कोई भी कष्ट नहीं है, किसी को भी तकलीफ नहीं है बाहर किसी काले से। जिसका पुरुष मजबूत है, जिसका सफेद मजबूत है। अगर आपको काले से तकलीफ है और जिन जिन कालों से तकलीफ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि उस चीज का सफेद आपके भीतर कमजोर है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। तो पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहे, सफेद को पहचाने फिर काले के पास रहे। और लोगों को तो आलू और लहसुन से भी तकलीफ है। बड़े कमाल के लोग ऐसे ऐसे काले खोज रखे हैं लोगों ने अपने जीवन में कि ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला। कई बार डाउट होता है कि इससे बड़े मेंटल केस भी होते हैं। अंदर सफेद कितना कमजोर है, कमाल है। और कोई गलत फहमी मत पालना, संसार में काला दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि भीतर सफेद नहीं है, वरना कण कण में भगवान है। रत्ती भर कोई गड़बड़ बाहर किसी चीज में नहीं है, किसी कार्य में नहीं है, किसी इच्छा में नहीं है। भीतर का सफेद कमजोर है, इसलिए काला नजर आ रहा है। सफेद को खोदने निकल रहे, काले से बच रहे। ये सारी भागदौड़ जो सुपीरिटी है, वो भीतर छिपी इंफीरिटी है। तो लाओ त्ज़ु आगे कह रहे हैं कि पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहें, सफेद को पहचाने फिर काले के पास रहें। इससे आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे। जो सभी, जिन्हें भी हम भगवान कहते है ना, या जिन्हें भी हम महान लोग कहते, वो कभी भी किसी भी धर्म के और समाज के एक भी क्राइटेरिया में फिट हो ही नहीं सकते। एक भी क्राइटेरिया में हो ही नहीं सकते। और आप भी जानते हैं कि आप अपने को फिट ना करें उसमें, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएं। ये सब कोई जानता है। मजबूरी अपने आप को ऐसा बनाया है तो ये होगा, वो होगा। तो वाली बात नहीं। तो क्या होगा वो देखे जाएंगे। पहला स्टेप तो भरो। विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, तो फिर आपके भीतर का ताओ मजबूत होगा। ताओ मतलब वो शक्ति जहां से मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि सफेद मजबूत हो गया तो आपका समय से कनेक्शन हो गया। समय की इच्छा आपकी इच्छा है। किसकी ताकत है इस प्रकृति में जो समय की इच्छा पूरी करने से रोक ले? आप समय की इच्छा पे चलेंगे। जब आपका सफेद मजबूत होगा तो फिर आप भी कह पाएंगे कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। अंत में लाओ त्ज़ु कह रहे हैं, अपने को पहचानो फिर भी अपने से संपर्क मत रखो। बस ये की है। अपने को पहचानो कि भाई झूठ है, छल है, कपट है। हम कृष्ण के लिए बड़ी आसानी से कह देते हैं ये क्रोध अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये टेंशन क्या है, बात बात पे टेंशन। तो टेंशन में बुराई नहीं है, क्रोध में बुराई नहीं है, दुख में बुराई नहीं है, परेशानियों में बुराई नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, बुराई क्या है कि आपका उस बुराई से कांटेक्ट है। टेंशन हो और सिर्फ टेंशन हो तो बड़ा मजा देगा, लेकिन कांटेक्ट है। लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि अपने आप को पहचाने, उस चीज को पहचाने की टेंशन है, लेकिन अपने से कांटेक्ट मत होने दे उसका। आपका कांटेक्ट है, आप क्या कहते हैं, मुझे टेंशन है ना? तो मुझे टेंशन है तो परेशानी है, मुझे क्रोध है तो परेशानी है, मुझे तो कुछ भी है परेशानी है। लेकिन सिर्फ कर्म है और कर्ता नहीं है तो जीवन में कोई परेशानी नहीं है। और वो शक्य ही नहीं है जब तक आप अखंड ना हो जाए, मन सो ना हो जाए, पूरी तरह से डूबना ना सीख जाए, तब तक आप अपना अस्तित्व भुला नहीं सकते। और अस्तित्व क्या है? जो 80 वर्ष का है, और कोई अस्तित्व है भी नहीं, उसको भुला नहीं पा रहे। मन पूरी तरह से जी नहीं पा रहा, अखंड नहीं हो पा रहा है। इसलिए कांटेक्ट काटो। कोई भी चीज है, कोई भी कर्म है, कोई भी भाव है, अगर पूर्णता में है तो आपका उससे कांटेक्ट ही नहीं होगा। क्रोध होगा
करने वाला नहीं होगा, है ना। जब हम कृष्ण की बात करते, आप शंकर की बात करते, तो हमें समझ में नहीं आता, अरे अरे क्यों नहीं होगा, संसार में रहना है, सब होगा, सब करना पड़ेगा। यहां तो एक से एक बीरबल बैठे हैं, है ना। संसार में डील करना है तो इतने स्मार्ट लोगों से दुनिया भरी है कि सब होगा, लेकिन आप नहीं होंगे, करता समय होगा, आप हट जाएंगे। तो अपने को पहचाने, लेकिन संपर्क मत रखें। जितना हो सके कर्मों से अपना संपर्क तोड़ने की कोशिश करें। छोटे से छोटे कर्म से बड़े कर्म तक कांटेक्ट तोड़ें। कर्म रहने दें, कर्म होने दें, कांटेक्ट तोड़ दें। कर्म होने दें, कांटेक्ट तोड़ दें। बच्चों को देखें, बस बार बार बच्चों को देखें और देखें कि खेल है कि बच्चा खेल रहा है, और फिर अपने को देखें, हम खेल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। फिर चाहे मर्सिडीज से खेल लें, चाहे महलों से खेल लें, हम खेल रहे हैं इसलिए मजा नहीं आ रहा है। वहां खेल है, बच्चा नहीं है, इतना डूबा हुआ है कि उसको अस्तित्व का पता ही नहीं है अपने। ये कला सीख लें। तो सूत्र एक बार फिर सुन लें कि पुरुष को पहचाने फिर स्त्री के पास रहें, सफेद को पहचाने फिर काले के पास रहें। अगर आपको संसार में रहना है तो आप किसी काले से डर के नहीं जी सकते, है ना। किसी स्त्री से भाग नहीं सकते, क्योंकि यहां तो एक से एक जादूगर है। संसार में रोज नई चीज आती, 2500 डिपार्टमेंट आते, 4000 चीटर आते, है ना। एक से खुरापति लोग आते, परिवार में भी आते, घर में भी आते, रिश्तों में भी आते। तो आपको निपटते तो आना चाहिए, लेकिन आप निपट तभी सकते हैं जब आपका सफेद मजबूत है। अब समय की डिमांड है कि यह आदमी बगैर गुस्सा करे समझेगा नहीं, तो गुस्सा होने दो, आप हट जाओ, है ना। अभी आप क्रोधित होते हैं, ओ खुद परेशान होते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्रोध होगा तो उसको फर्क पड़ेगा, आप बड़ा मजा लेंगे उस क्रोध का, क्योंकि सिर्फ क्रोध है। हाँ, बड़ी प्यारी चीज है, क्या करे, इसके अलावा इलाज नहीं है इस क्षण। तो समय की शरणागति में सब ताकत है। काले से डरेंगे तो संसार से भाग जाओ, स्त्री से डरते हैं तो संसार से भाग जाओ। संसार में रहना है तो डरने की जरूरत नहीं है। लाओ त्सु कह रहे हैं कि इससे आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बन जाएंगे। यदि आप विश्व के महान उदाहरणों के भाग बनेंगे तो आपके भीतर का ताव मजबूत होगा। फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अपने आप को पहचाने, फिर भी अपने से संपर्क मत रखें, बस। तो मेहरबानी करके मैं दो ही चीज चाहता हूं कि मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है, उसके निकट जाओ। और मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। जब कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं तो कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता, है ना। और मेहरबानी करके इच्छाओं को लेके मरने की बजाय एक बार जरा ताकत लाओ। बहुत ज्यादा इच्छाएं कुछ है भी नहीं, आधी तो पहला स्टेप बढ़ते ही खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे कहते हैं ना, मायके चली जाऊंगी, चले जा, एक स्टेप ही लो, नहीं जाएगी मायके। ऐसे ही आपका मन का है, डर रहे आप कि ये करूंगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, करके तो देखो। करने जाओगे रोक देगा मन, अरे पागल है क्या, मजाक कर रहा था मैं तो, है? लेकिन वो चीज फिर आपके मन से डिलीट हो जाएगी। ब्यूटी ये है कि मनुष्य इतना बुरा नहीं है, उसको डराया गया और वो भी डर रहा है। ऐसा होगा तो की बात नहीं, आप करके आओ, फिर पूछो और देखो कुछ बिगड़ता है क्या। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए
कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था? क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए? मैं कृष्ण हूं का चौथा, पांचवा और अंतिम छठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanestore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।